जहाँ जा हो रहे हो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बहुत देर लगा रहे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। बहुरी मुनि नहीं भवंत कहूं लगन सुनाइया, समय बिलो की विवाह कर पथे देव गुलाब। फिर मुनियों ने लौट कर जमात को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर उनको यथा योग्य आसन दिया गया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। अब ये विचारणीय बिंदु ये है कि क्या वो ब्राह्मण आजकल वाले ही ब्राह्मण थे कि कोई दूसरे ब्राह्मण थे, जिन ब्राह्मणों को देवादिदेव महादेव जी ने सिर झुकाकर विवाह की वेदी पर बैठे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात की सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। दास दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रख केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा।
सिर पर जटाओं का मुकुट, गंगा जी शोभायमान, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, उनका नीलकंठ था। ऐसे सुंदरता के धाम शिव जी मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है, बैठे हैं। मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हूं। सुंदर अवसर जानकर माता पार्वती जी उनके पास आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम देख पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। हे नाथ, हे प्रभु, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी काशी मानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दो। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहे। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को